गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट हैपन्स ओनली इन प्राइमेट। प्राइमेट में ह्यूमन बीइंग है, मंकी है एंड एप्स, इन्हीं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। रेस्ट ऑफ मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल होता है, लेकिन हमको एस्ट्रस साइकिल से कुछ नहीं लेना देना, हमारे चैप्टर में नहीं है। हमारे चैप्टर में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक बच्चों, तो जो इनिशिएशन होता है, जो फर्स्ट मेंसेस होता है उसको हम मेनार्क कहते हैं, और जो लास्ट मेंसेस होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। मेनोपॉज, सॉरी, मेनार्क जो है 13 साल की उम्र में लगभग शुरू होता है। मेनोपॉज लगभग जो लास्ट ब्लीडिंग जिसको कहते हैं वो 50 साल की उम्र के आसपास जा करके होता है। उसके बाद ओवुलेशन नहीं होता है। वो लेडीज क्या होती है, वो स्टेराइल हो जाती है उसके बाद। शी कैन नॉट प्रोड्यूस एग, देयरफॉर देयर आर नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों, जो इसका पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो पीरियड 28-29 डेज का होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं सब में हो, ±4 डेज हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। सबके अपने अलग अलग हिसाब है। ठीक बच्चों, तो इसको और ड्यू टू ये क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों होती है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ये इंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी यूट्रस की, इसलिए वो जो है ब्लीडिंग होती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स प्रेगनेंसी। जब आपको ये नहीं आता तो अक्सर मतलब आपको प्रेगनेंसी होगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। प्रेगनेंसी और भी कारण, ये जो है लैक, इसका रुकना कुछ और कारणों से भी हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का। जैसे आपका कोई उसको स्ट्रेस है किसी प्रकार का है, या कोई पुअर हेल्थ उसका है, इसके नाते भी हो सकता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए पहले हम आते हैं मेंस्ट्रुअल इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए थी, एक हमारा ये हार्मोनल कंट्रोल है, दूसरा ओवरी के अंतर्गत क्या हो, तीसरा जो है यूट्रस के अंतर्गत क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए मेंस्ट्रुअल इवेंट होती हैं। ओवेरियन इवेंट में क्या होती है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, एक फॉलिकुलर फेज होता है। ठीक, ये फॉलिकल जो बन रहे हैं ये मैच्योर हो गए और ग्रेविड बन रहा है। और दूसरा ओवुलेटरी फेज होता है, जब यहाँ पर जाकर ओवुलेशन होता है। और तीसरा हमारा लूटियर फेज, कार्पस लूटियम बनता है, जिसको लूटियर फेज कहलाता है। और यूट्रस के अंतर्गत क्या घटनाएं हो रही हैं, यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज होगा, 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, और प्रोलिफेरेटिव फेज जिसमें हमारी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती है, और उसके बाद सेक्रेटरी फेज जिसमें वो मेंटेन होती है। ये हमारे ये घटनाएं हैं जिनको हम इसमें अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा ये इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत जरूरी है। सभी से हार्मोन से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, जो सबसे पहले हमने जब आपका टेस्टिस के बारे में पढ़ा तो भी मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में ऊपर। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम GnRH बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेड्स कौन होते हैं हमारे, टेस्टिस होता है, ओवरी होता है। टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल के केस में। ये जहाँ कहाँ करके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालती है। जब इसका आदेश आएगा तो 2 हार्मोन निकालेगी, एक FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। FSH क्या काम करेगा, FSH इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल पर काम करता है, इस फॉलिकल को डेवलप करवाता है, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्टीमेटली मैच्योर ग्रेविड फॉलिकल बनता है। इसमें जो ग्रेन्युलेशा सेल्स होती हैं ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। ये एस्ट्रोजन हमारा क्या करता है, इसकी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। देखिए, दोनों साथ साथ एक दूसरे पर डोमिनेट कर रहे हैं, ये साथ में घटनाएं हो उसको जो ओवरलैप कर रही है। इधर ये जो है प्रोलिफेरेटिव है, और इधर ये इसका जो है फॉलिकुलर फेज है, इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा, और इधर जो है इंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट हो रहा। ठीक, और इसके ये जो है ग्रेनुलोसा सेल सीक्रेट एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन से सीक्रेट कर देती है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, ये वर्क करता है। हाँ, उसके बाद आइए LH पे पढ़ते हैं। LH का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन का काम है इसको मैच्योरेशन, इस फॉलिकल को मैच्योर कराता है, और LH जो होता है इसको ब्रेक कराता है, ग्रेवियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, उसमें से ओवुलेशन कराता है। और उसके बाद ये इससे डेवलप होता है ये कार्पस लूटियम जो कहलाता है, धीरे धीरे रिग्रेस कर जाता है। कार्पस लूटियम से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। दोनों साथ में काम करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेकिन उसी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। देखिए यहाँ पर ये LH का सर्ज होता है। सर्ज कब होता है, जब ये ओवुलेशन होता है,
जिस दिन ओवुलेशन का उस दिन एलएच का बहुत पीक हो जाता है, सर्द जिसको बोलते हैं एलएच सर्द, और एफएसएच का भी बढ़ जाता है। जब ये ओवुलेशन हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा और कार्पस ल्यूटियम से फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दिखाया गया आपका, ये ग्रीन लाइन जो है ये एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की दो बार, एक बार सड़ जाती है, लेकिन एस्ट्रोजन की देखें एक बार यहाँ सड़ जाएगी, इसमें काम करेगा, ओवुलेशन का होगा, ठीक है। एलएच इसमें फॉलिकल पे काम करता है और इधर एलएच इसका सर्ज दो बार एस्ट्रोजन का हुआ और फिर आगे जाकर क्योंकि इसका जो है एस्ट्रोजन का सर्ज रहता है। और प्रोजेस्टेरोन का अगर प्रेगनेंसी जो इसमें केवल एक ही बार इसका सर्ज आता है, एक ही बार में बढ़ती है, ठीक। तो इसको समझते हैं बच्चों, 1 से 3 से 5 दिन का जो है ब्लीडिंग टाइम होता है, ठीक। और उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें हमारा फॉलिकल जो डेवलप करता है, फॉलिकल डेवलप करता है, लेकिन ये फुली प्लेट करती है, ठीक। इसको एस्ट्रोजन काम करता है और प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करता है, जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। धीरे धीरे करके कार्पस ल्यूटियम जब घटता जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, तो इसमें स्वाभाविक चूंकि दो हार्मोन बनाता है, ये खुद रिग्रेस कर जा रहा है, ये तो अपने आप को सुसाइड कर दे रहा है, तो साथ में जो प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनते हैं उनकी बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, हमारा दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। फिर जो उसके बाद 29 दिन लिखा है, 29 के बाद जो फिर फर्स्ट फिर जो ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बच्चों, ठीक। तो ये रहा बच्चों एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे। इसके अगले उसमें मैं आपको किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा। बच्चों अगर ये मेरा चैनल पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कमेंट अपना अवश्य लिखें, ठीक। ठीक है बच्चों, ओके, फिर अगले उसमें मिलते हैं। थैंक यू।